सर मेरा नाम डॉक्टर साजिद अहमद है। मैं ऑफिसर इंचार्ज एनिमल हस्बेंड्री मनकोट से हूँ। कितने समय से इस काम को देख रहे हैं साजिद जी? सर मैं 3 साल से लगातार इस ब्लॉक को सर्व कर रहा हूँ एज अ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर। अच्छा, क्या अनुभव आ रहा है? क्योंकि वहाँ तो मौसम भी विपरीत रहता है और पशुओं को संभालना, दूर दूर से दूर पशुओं तक जाना, ये अपने आप में बड़ा कठिन काम होता है। थोड़ा अपना अनुभव बताइए। जी सर, आपने ठीक फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ब्लॉक मनकोट देश के उत्तर पश्चिम इलाके में LOC पे है और मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं ये LOC की ही पहाड़ी है। सर हमारे यहाँ अमूमन लोग ट्राइबल हैं और वो सालाना माइग्रेशन करते हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग गर्मियों में अपने माल मवेशी को लेकर हाई पास्चर लैंड पे चले जाते हैं और सर्दियों के आते ही वो लो लाइंग एरिया की तरफ रुख अपना कर लेते हैं। इस सफ़र के दौरान जानी माली और जानवरों का नुकसान से बचाने के लिए हमने इनको ट्रक ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधा फराहम की। इसके साथ साथ वेटनरी और मेडिकल अवेयरनेस कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए और सर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रांजिएंट एकोमोडेशन भी उनको प्रोवाइड कर सकें। हमारे ब्लॉक मनकोट में गुज्जर और पहाड़ी दोनों लोग एक और समस्या से जूझते हैं, जिसमें जब वो सर्दियों में लो प्लेन्स एरिया में आ जाते हैं तो उनको फॉडर की कमी होती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत हम ब्लॉक में फॉडर डिपोज एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि बिना रोक टोक के हम इन्हें सर्दियों में भी फॉडर प्रोवाइड और फराहम कर पाएँ। अच्छा, बीमारी की स्थिति कोई सीरियस नेचर का कोई समाचार आ जाए और पैंडेमिक की संभावना नजर आए तो इसमें आपके लिए क्या प्लानिंग होता है? सर जैसे कि लास्ट टाइम हमारे ब्लॉक में लंपी स्किन डिजीज की भी आउटब्रेक हुई थी, तो उसको मद्देनज़र रख के मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि हमारे ब्लॉक में जब हमें ऐसी डिजीज़, नई डिजीज़ हमारे पास रिपोर्ट हुई तो सबसे पहले तो हमने हमारे हायर अथॉरिटीज़ को ये बताया कि हमारे यहाँ एक नई डिजीज़ आई है। फिर सरकार के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, यहाँ के PRIs और सरपंच VDC उन सब से मिला के लोगों को अवेयरनेस जगह जगह पहुँचाई, अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए। क्योंकि वो एक वायरल डिजीज़ थी तो उसको टैकल करने के लिए हमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा अवेयरनेस और इसके फैलाव को रोकने के लिए कोशिश करनी थी। हमने ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड की लोगों को ताकि वो अपने माल मवेशी को इस बीमारी से बचा पाए। कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है और आज जब आप फील्ड में काम कर रहे हो और आपके 2-3 साल ही हुए हैं इस काम में, तो एक थोड़ा उत्साह उमंग भी बहुत होगा, लेकिन फिर भी जो क्लासरूम में पढ़ते हैं और फील्ड में जाकर के देखते हैं बहुत नई नई चैलेंजेज आती हैं। क्या अंतर अनुभव करते हैं आप? जी सर, आपने ठीक फरमाया कि कॉलेज की जो पढ़ाई है और फील्ड का जो एक्सपीरियंस है उसमें बड़ा अंतर है। जैसे हमें कॉलेज में पढ़ाया गया कि विदेशी ब्रीड ही अच्छी दूध की पैदावार करती हैं और उन्हीं को सालों से हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तरजीह दे रहे हैं। पर मैंने यहाँ ब्लॉक मनकोट में आके ये पाया कि हमारी बहुत सी लोकल इंडिजीनियस ब्रीड जो इस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं और सिर्फ बेटर अडाप्टेशन, हाई मिल्क यील्डिंग के साथ साथ वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हैं। बहुत सारी डिजीज़ जो लोकल हैं उनसे के लिए भी रेजिस्टेंट हैं। तो हम एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट के प्रोग्राम के तहत और नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम के अंडर हम जो लोकल हाई यील्डिंग इंडिजीनियस ब्रीड हैं उनको प्रेफर कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं और जो हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश में लगे हैं। सजीद जी, एक तो यहाँ वेदर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, काफ़ी ठंड रहती है। जब बर्फ़, वैसे बर्फ़ का जम्मू पार्ट में तो थोड़ा कम रहता है लेकिन उधर तो बहुत रहता है। उस पशुपालन के काम में जो हमारे गुजर भाई बहन हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें आती होगी। इससे मुक्ति पाने के लिए आप किस प्रकार से सरकार की तरफ से गाइड करते हैं या अपनी मदद करते हैं, क्या करते हैं? सर उसके लिए पहले तो हम उनको कुछ जर्नल गाइडलाइंस के तौर पे उनको अवेयर करते हैं कि आपने अपने माल मवेशी को किस तरीके से सर्दी के और बर्फबारी से बचाना है। जैसे कैटल शेड प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू
डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के, जिनमें उनको हेल्प मिलती है, 50% सब्सिडी मिलती है कंस्ट्रक्शन में, उनके थ्रू हेल्प करते हैं। दूसरा हम ये करते हैं कि जब वो हाई पास्चर लैंड से माइग्रेट होकर नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जल्दी से आ जाएं और रास्ते में जो बर्फबारी के चांसेस हैं उनको हम रिड्यूस कर पाएँ। और इसके साथ साथ हम उनको जो फॉडर डिपोज एस्टेब्लिश करा के, जो सर्दियों में घास की कमी की वजह से जानवर में डेफिशिएंसी प्रॉब्लम ना आए, उनको टैकल करने के लिए हम फॉडर डिपोज के हेल्प से उन्हें फॉडर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे देश में एक कोविड वैक्सीन को लेकर के तो देश को पता है कि देश में 200 करोड़ से ज़्यादा मुफ्त वैक्सीन के डोज दिए गए, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में पशुओं के लिए फूट एंड माउथ जो डिसीज़ है उसके लिए मुफ्त में एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है और पशु के लिए ये बहुत अनिवार्य भी है। आपके यहाँ उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है? सर, जब से ये फ्री ऑफ कास्ट एफएमडी की वैक्सीन जो हम सरकार की तरफ से NADCP प्रोग्राम के अंडर आई है, हमने मास लेवल पे यहाँ लोगों को, क्योंकि ये एफएमडी डिजीज मोस्टली तब आती है जब जो हमारे यहाँ के ट्राइबल्स लोग हैं वो अपर रीचेस से लोअर लैंड में आते हैं, तो वहाँ से ये वायरस हमारे यहाँ लोअर प्लेन्स में भी स्प्रेड होता है, तो हम वहाँ पे भी वैक्सीन करते हैं डॉग्स में जाके, और यहाँ पे भी ऑलरेडी जो यहाँ लोग और जो जानवर रह रहे हैं इनको भी वैक्सीनेट कर देते हैं ताकि इस डिजीज की प्रेवलेंस को रोका जा सके और हमारे जो एफएमडी की वजह से जो लोगों की लिवलीहुड में और उनकी आमदनी में कमी आती है उसको टैकल कर सकें, और इसका बहुत बड़ा हमें रिजल्ट भी दिखने को मिल रहा है।